पुष्पा मूवी में दिखाया गया लाल चंदन, घना जंगल, चंदन की तस्करी, तमिलनाडु कर्नाटक के बॉर्डर को देखकर आपको ऐसा भी लगा होगा कि आपने ये सब पहले भी कहीं देखा है। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही गेस किया। जिसने 36 सालों तक तमिलनाडु के जंगलों में राज करने वाला वीरप्पन, जी हाँ दोस्तों, वीरप्पन, जिसको इंस्पायर होकर बनाई गई फिल्म पुष्पा, जिसने अब तक बॉक्स ऑफिस 350 करोड़ से भी ज्यादा कमाई करते जा रही है। मूवी ने अब तक काफी सारे नए रिकॉर्ड बनाए हैं। इस फिल्म को वीरप्पन के लाइफ से इंस्पायर होकर बनाई गई है। जिसने 36 सालों तक जंगलों में राज किया था, उसे पकड़ने के लिए सरकार ने बकायदा 100 करोड़ से भी ज्यादा पैसे खर्च किए थे। इसका इतना क्रेज था कि इसने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर सुपरस्टार राजकुमार को भी किडनैप कर लिया था। आखिर वीरप्पन क्यों था इतना फेमस, क्या थी उसकी असली कहानी, आइए जानते हैं। 18 अक्टूबर 2004 को देश के सभी न्यूज चैनल पर एक ही खबर चले जा रही थी। दक्षिण भारत का कुख्यात डाकू वीरप्पन इनकाउंटर में मारा गया। इसे पकड़ना लगभग नामुमकिन था। इसे पकड़ने के लिए बड़े बड़े रिसर्च ऑपरेशन किए गए। सरकार ने इसे पकड़ने के लिए 100 करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च कर डाले, लेकिन तभी भी वीरप्पन को पकड़ा नहीं जा सका। सभी लोग इसी बात से हैरान थे कि वीरप्पन का इनकाउंटर कैसे किया जा सकता है। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि, लेकिन सच्चाई यही थी। उस वीरप्पन का वाकई में इनकाउंटर हो चुका था। भारत में अब तक काफी सारे बड़े बड़े डाकुओं का राज रहा है, लेकिन दक्षिण भारत के वीरप्पन का क्रेज लोगों के दिलों में अब तक है। काफी लंबे समय तक इसने जंगलों पर राज किया। कहा जाता है कि जंगल उसका घर था। जंगल का ऐसा कोई हिस्सा नहीं होगा कि जो उसे नहीं पता होगा। काफी टाइम तक तमिलनाडु और कर्नाटक के पुलिस को इसने चकमा दिया। दोस्तों, आपने भी सोचा होगा कि इतने बड़े डाकुओं को कैसे पकड़ा। दोस्तों, वीरप्पन को पकड़ना इतना आसान नहीं था। काफी बड़ी प्लानिंग के बाद उसे पकड़ा गया। जैसे ही पुलिस को वीरप्पन मिला, उसे पकड़ना उतना आसान नहीं था। तो पुलिस ने वीरप्पन को देखते ही उस पर गोलियों की बारिश करके उसे इनकाउंटर में पकड़ा गया। डाकू बनने की उसकी कहानी 1962 से शुरू हुई थी, जब वो सिर्फ 10 साल का था। उसी उम्र में उसने एक स्मगलर का खून कर डाला। उसी वक्त उसने 3 फॉरेस्ट ऑफिसर को भी मार डाला था। वीरप्पन के गाँव वालों के मुताबिक वीरप्पन गरीब परिवार से आता था। स्मगलिंग करने के लिए खुद फॉरेस्ट ऑफिसरों ने उसकी मदद की। वीरप्पन स्मगलिंग से काफी पैसे छापने लगा था। इसी वजह से वही फॉरेस्ट ऑफिसर वीरप्पन के जान के पीछे लग गए। उसके बाद अपनी जान बचाने के लिए उस जंगल में भाग गया। फिर एक नया मोड़ आया। करीब 16 साल की उम्र में ही उसने एक हाथी को मार डाला। उसी तरह जंगल में रहते रहते उसने 1500 से 2000 हाथियों की जान ले ली। कहा जाता है कि हाथियों के सिर के बीचों बीच गोली मार के वो जान लेता था, ताकि हाथियों के दांत को स्मगल कर सके। इसके अलावा तमिलनाडु और कर्नाटक के जंगलों में पाने जाने वाले कीमती लाल चंदन की लकड़ियों को भी वो स्मगल करता था। कभी कभी कर्नाटक पुलिस उसका पीछा करती तो तमिलनाडु का बॉर्डर क्रॉस कर लेता। इस तरफ की पुलिस बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाने की वजह से वो बच के निकल जाता था। बिल्कुल इसी तरह वो तमिलनाडु की पुलिस के साथ भी करता था। काफी लंबे समय तक वो पुलिस से इसी तरह बचते रहा। अगर कोई उसे पकड़ने के लिए जाता तो उसे वो मौत के घाट उतार देता। करीब 150 से 200 लोगों की उसने जान ले ली थी। पैसों के लिए वो बड़े बड़े लोगों को अपहरण करता था और उनके परिवारों से पैसों की मांग करता था। लेकिन कहा जाता है कि वीरप्पन को नाम कमाने का काफी शौक था। वो चाहता था कि बच्चा बच्चा उसे जाने। इसी वजह से उसने एक बार रजनीकांत जैसे सुपरस्टार को भी किडनैप करने की प्लान बनाया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। लेकिन 1997 में एक इंसान को घसीट कर जंगल में लाया गया। वो इंसान और कोई नहीं, कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार राजकुमार थे। जैसे ही एक खबर न्यूज चैनल तक पहुंच गई, लोगों के दिलों में हड़कंप बच गई। सभी जगह के लोग वीरप्पन का नाम जानने लगे थे। वीरप्पन की दहशत फैलती जा रही थी। राजकुमार को छोड़ने के लिए उसने करीब 50 करोड़ की मांग की थी। तभी उसे पकड़ने के लिए स्पेशल टास्क फोर्सेस खड़ी की। हर जगह सर्च ऑपरेशन चालू हुए, लेकिन वीरप्पन किसी के भी हाथ नहीं आया, क्योंकि जिस जंगल में वीरप्पन रहता उस जंगल को उससे बेहतर कोई नहीं जानता था। सन 2002 में उसने कर्नाटक के मिनिस्टर नागापा का अपहरण कर लिया, लेकिन अपनी मांग पूरी न होने की वजह से उसने मिनिस्टर को मौत के घाट उतार दिया। वीरप्पन की दहशत इस कदर फैल गई थी कि सरकार खुद को लाचार महसूस करने लगी थी। तभी सरकार ने वीरप्पन पर 5 करोड़ का इनाम रखा, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार 2001 को एसटीएफ के चीफ के तौर पर विजय कुमार को नियुक्त किया गया। कहा जाता है कि इसके पीछे पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता जी का हाथ था। जैसे विजय कुमार एसटीएफ के चीफ बने तो उन्होंने वीरप्पन की सारी जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। लेकिन अब तक तो जान चुके थे कि वीरप्पन को पकड़ना इतना भी आसान नहीं। वीरप्पन को पकड़ने के लिए एक शानदार प्लान की जरूरत है। उन्होंने तरकीब सोची कि वीरप्पन के गैंग में अपने आदमी घुसाने की, और वो कामयाब भी हो गए। उनके बहुत सारे आदमी वीरप्पन के गैंग में घुस चुके थे। लेकिन हैरत की बात यह है कि
वीरप्पन जैसे चालाक आदमी को भी इसकी कानो कान खबर नहीं थी। वक्त चले जा रहा था, वीरप्पन के गैंग में आदमी कम होते जा रहे थे, लेकिन इसी बीच विजय को पता चला कि वीरप्पन अपनी बात पहुंचाने के लिए वीडियो कैमरे की मदद लेता है, तो वो अपने वीडियो शूट करवाता था। इसी माध्यम से वो अपना मैसेज पहुंचाता था। इसी बीच विजय कुमार के हाथों में वीरप्पन का एक वीडियो लगा। जब उन्होंने इस वीडियो को ठीक से देखा तो उन्हें समझ में आया कि वीरप्पन के एक आंख में दिक्कत है। वो अपनी आंख का इलाज के लिए जल्द ही कुछ ना कुछ करेगा। बात बिल्कुल सही निकली। वीरप्पन अपनी एक आंख की वजह से काफी परेशान था। वो उसके इलाज के लिए तरकीब निकाल रहा था। विजय कुमार के जो आदमी वीरप्पन के गैंग में थे, उन्होंने वीरप्पन को उकसाया कि वो अपनी आंख का इलाज जल्द से जल्द करवा ले, नहीं तो उसकी आंख खराब हो सकती है। आखिरकार वो दिन आ गया। सफलता कुछ कदम दूर थी। एसटीएफ का सबसे बड़ा सपना पूरा होने वाला था। वीरप्पन को पकड़ने की प्लानिंग हो चुकी थी। वीरप्पन के गैंग में शामिल हुए विजय कुमार के लोगों ने उसे कहा कि सड़क पर एम्बुलेंस आने वाली है, एम्बुलेंस आएगी और उसे हॉस्पिटल लेकर जाएगी। वक्त पर एम्बुलेंस तो आ गई, लेकिन एम्बुलेंस का ड्राइवर और नर्स विजय कुमार के आदमी थे। एम्बुलेंस थोड़ी देर चलने के बाद एक जगह पर रुकी। एम्बुलेंस के नर्स और ड्राइवर एम्बुलेंस छोड़कर भाग गए। एम्बुलेंस के दोनों तरफ जंगल में पुलिस छुपी हुई थी। तभी पुलिस ने एम्बुलेंस पर 350 से 400 राउंड फायर कर डाले, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 ही गोली वीरप्पन को लगी। इस घटना के बाद हर कोई हैरान था कि वीरप्पन का एनकाउंटर नहीं हो सकता। कहा जाता है कि पुलिस ने उसे जिंदा पकड़ने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन इंक्वायरी में पता चला कि पुलिस वालों ने वीरप्पन को चेतावनी दी थी, लेकिन उसने पुलिस वालों पर गोलियां चलाना शुरू कर डाला। इस वजह से पुलिस वालों को भी फायरिंग करनी पड़ी। इस ऑपरेशन के खत्म होने के बाद विजय कुमार ने वीरप्पन पर किताब लिख डाली, जिसका नाम था वीरप्पन चेजिंग द ब्रिगेड। इस किताब में उन्होंने बताया कि किस तरह उन्होंने वीरप्पन को पकड़ा। दोस्तों, यही थी दक्षिण भारत के कुख्यात डाकू वीरप्पन की कहानी। इसी को इंस्पायर होकर पुष्पा मूवी को बनाया गया है, जो इस समय बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हो रही है। आपने इस मूवी का अब तक नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक कीजिए और मूवी का मजा लीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।